हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नैक एक्रेडिटेड ग्रेड है A+। ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं अबाउट द लोकेशन, कैंपस साइज, कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ज़रिए से आप अप्लाई कर सकते हो जाके। तो ये लोकेशन है राजकोट, गुजरात। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2008 में ये एस्टेब्लिश हुआ था कॉलेज। ये प्राइवेट कॉलेज है गुजरात के अंदर, काफ़ी बड़ा और फेमस कॉलेज है। साइज़ की बात करें तो कैंपस साइज इसका 50 एकड़ है, जहाँ पे आपको 50+ कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि B.Tech, BBA, BCA, MBA, बैचलर से लेकर मास्टर्स डिग्री तक वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे। जो इसका हाईएस्ट पैकेज लगा था वो लगा था 34.5 LPA, मतलब एक साल में 34.5 लाख, जहाँ पे बाकी चीज़ें भी एडेड होते हैं। बट आप सोचो CTC जो होता है, कॉस्ट टू कंपनी, 34.5 LPA का पैकेज। अभी मेन जो स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि सर फीस स्ट्रक्चर कितना रहेगा। किसी भी कॉलेज के बारे में हम बात करते हैं तो उसका टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा, कौन से ब्रांच के लिए कितना होगा, या फिर कौन से कोर्स के लिए कितना होगा। आपको पता है B.Tech 4 साल का होता है, तो उस हिसाब से मैं आपको फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ यहाँ पे। ड्यूरेशन, सबसे पहले B.Tech की बात करते हैं। B.Tech में तरह तरह के ब्रांचेस हैं: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT बोलते हैं इसे। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही CSE होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और उसको CE भी बोलते हैं, काफ़ी जगह BE बोलते हैं, यहाँ पे B.Tech बोल रहे हैं। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन। फिर बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे ये BSc कंप्यूटर साइंस होता है B.Tech में। और ड्यूरेशन और फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो काफ़ी रीजनेबल यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मिलेगा। सारे ब्रांच के लिए आपको अलग अलग ऐसे फीस स्ट्रक्चर बता दिए गए हैं। जैसे कि मैकेनिकल के लिए 57,500, इसको आप अगर 60,000 भी अप्रोक्सीमेट मान लो पर सेमेस्टर के लिए है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 60,000 इंटू 8, 48, और यहाँ पे 4,80,000, दैट विल बी द टोटल फी स्ट्रक्चर। ठीक है, 60,000 इंटू 8, एक साल का हो जाएगा 1,20,000, 4 साल का इंटू 4,80,000 में आपका ट्यूशन फीस कवर हो जाएगा, विच इज़ रियली नाइस। क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको राजकोट में इतना अच्छा कॉलेज मिल रहा है, विच इज़ गुड। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। बाकी कंप्यूटर साइंस में आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पढ़ने को मौका मिलेगा, 62,000, यहाँ पे देखो द प्राइस फीस इज़ 62,500, उसी के आसपास 5 लाख के अंदर आपका ट्यूशन फीस वगैरह कवर हो जाएगा। लास्ट वाला करते हो आप BSc CS, यहाँ पे आपको 50,000 लगेगा, तो 50,000 इंटू 8 करोगे तो 4 लैक्स। तो 4 लैक्स के अंदर आपका कंप्लीट हो रहा है 4 इयर्स का डिग्री। कितना अच्छी बात, मतलब कितना अच्छा है ना। और M.Tech की बात करें, M.Tech भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। आगे आप B.Tech करने के बाद M.Tech पढ़ो, या फ्रेश एडमिशन अगर आप ले रहे हो तो उसका भी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी रीजनेबल है, 45,000 पर सेमिस्टर। तो 45,000 एक साल का हो जाएगा 90,000, 90,000 इंटू 4, 9 4 जो 36, सॉरी इसमें 4 भी नहीं करना है, 4 साल नहीं 2 साल का है ना, 90,000, तो 1,80,000 में आपका हो जाएगा M.Tech डिग्री। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ डिप्लोमा स्टडीज़, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो, ये आफ्टर 10th का ऑप्शन है। 10th के बाद भी काफ़ी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर ले, तो यहाँ पे कर सकते हो आप। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ICT इंजीनियरिंग। ये कितने का होता है? 3 साल का होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, और ये प्राइस वाइज भी सस्ता है। देखो, अगर आप 10th कंप्लीट करते हो, 10th के बाद 11th 12th आपके पास ऑप्शन है। अगर आप 11th 12th ना करना चाहो तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा करते हो तो 3 साल का प्रोग्राम रहेगा। 11th 12th 2 साल करते हो और 1 साल एक्स्ट्रा,
तो मान लो कि आप बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले थे, 11th-12th करके फर्स्ट ईयर, तो इतना जो टाइम है उतने में आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। अब अगर आप चाहो, डिप्लोमा आपने कंप्लीट कर लिया है तो डिप्लोमा ही कहलाएगा। इसके बाद अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यू कैन टेक एडमिशन इन द सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, उसको कहते हैं हम लैटरल एंट्री प्रोग्राम। तो लैटरल एंट्री में आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीटेक का प्रोग्राम है जो कि 6 साल का होता है। यही मैं कह रहा था कि 3 साल आप डिप्लोमा करते हो, 3 इयर्स प्लस 3 साल का बीटेक, ये इंटीग्रेटेड 6 साल में हो जाता है। आप अगर सोचोगे तो 10 के बाद 2 साल आप 12th करते हो और उसके बाद 4 साल आप बीटेक करते हो, 2 और 4 कितने हुए, 6 साल हुए। और यहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक का जो 6 साल का प्रोग्राम है वो यहाँ पे डायरेक्टली दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखते हो। और 50,000 इसका है और इसका 32,500, 37,500 वगैरह है। सो रीजनेबल प्राइस है, क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड ही प्राइस ज़्यादा है। देखो 37,500, 37,500, बाकी दोनों में 32,500, बाकी सब में 32,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5,000 ज़्यादा लग रहा है बट वैल्यू भी आपको उस हिसाब से ज़्यादा मिल रहा है। और बीएससी एमएससी आप कर सकते हो। जो जो ऑप्शन है अभी के लिए ये सारे ऑप्शन है, बाकी नया ऑप्शन बाद में ऐड हो गया हो तो आप कॉलेज कांटेक्ट करके या दिए हुए नंबर्स पे भी कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हो। तो यही था, मैं बताना चाह रहा था कॉलेज के बारे में, इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ये सारे प्रोग्राम से देखो, बीसीए है, बीएससी आईटी है, बीएससी डेटा साइंस है, एमसीए है, एमएससी टेक साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पे भी डेटा साइंस, लॉ भी करना चाहो, हेल्थ साइंस करना चाहो, बी फार्मा लोग करना चाहते हैं, फिर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आप बीए एमए कर सकते हो। और ऑनर्स करना चाहो 4 साल का रहता है और 3 इयर्स का नॉर्मल भी है, 3 इयर्स 4 इयर्स उस हिसाब से। फीस भी रीज़नेबल फीस, मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में कहीं और अवेलेबल होना इट इज़ टफ। आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट प्राइवेट कॉलेज होने के बाद भी आपको फ़ीस रीज़नेबल मिल रहा है। यहाँ पे देखो, नॉन एसी एनुअल फीस 1,10,000 रुपये, 3 इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट, 1 इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। नंबर भी दिया गया है, हॉस्टल इंक्वायरी करिए। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये ट्रांसपोर्टेशन का इंक्वायरी नंबर है। और नीचे फॉर एनी गाइडेंस कॉल, कोई गाइडेंस चाहिए तो इस नंबर से आप कॉल कर सकते हो। और नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहाँ पे भी कॉल कर सकते हो। तो प्राइस देख लो अपने हिसाब से, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो कि किसका कितना प्राइस है और कौन से कैंपस के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो, जामनगर से कर रहे हो, राजकोट में, मोरबी, गोंडल, ये वगैरह दिया गया है। कॉमन वॉशरूम, अटैच्ड वॉशरूम, उस हिसाब से प्राइस है। मील का है, फॉर नॉनवेज मील एक्स्ट्रा 1,800 पर मंथ। और हॉस्टल फी इंक्लूड डाइनिंग, वेज, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़, ये सारा इंक्लूडेड है। किसी चीज़ देखो, खाने के साथ हॉस्टल, ये सारा इंक्लूडेड है, एंड लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ हॉस्टल में। सो मुझे तो अच्छा लगा प्राइस स्ट्रक्चर, आप ओवरऑल भी ऐड करो तो आपके लिए फ़ायदा है। अगर आपको अच्छा लगा तो ये कॉलेज को जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे, लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ और डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।